हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्गमूल निकालने का तरीका कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और यदि आज की वीडियो आप देख लेते हैं तो आप किसी प्रकार के वर्गमूल हो उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे समझिए लिखा हुआ है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने से पहले आपको स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में जानना जरूरी है। वर्ग क्या होता है वो चीज समझिए। वर्ग का मतलब होता है कि दी गई संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे में स्क्वायर कहते हैं। फिर से सुनिए, दी गई संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। कैसे होगा वो चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया 2 है, अब 2 को 2 से ही गुना करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, इसका स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यानी कि 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दिया गया है, अब 3 को 3 से ही गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करने पर कितना आता है, 9 आता है। यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही चीज होता है वर्ग, यानी कि दी गई संख्या में उसी संख्या से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे नंबर को हल करके बतलाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में थोड़ा लेवल को बढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे लिखा गया है 4। अब 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये होता तो है भाग की तरह ही, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्या होते हैं वो चीज सुनिए। इसमें क्या है, यहाँ भाग देने वाला अंक कोई भी अंक दिया गया नहीं रहेगा, बस इतना ही सा अंतर होता है। बाकी सारा काम आपको उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे कोई भी अंक दिया नहीं गया है भाग देने के लिए, यहाँ पे 4 दिया गया है। अब आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या से भाग दे कि 4 आ जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 4 से भाग देने पे 4 हो जाएगा, लेकिन इसका एक नियम और है। जब आप 4 से इसमें भाग देंगे तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका तरीका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें एक नियम और है। वो नियम क्या है कि आप जितना से भाग देंगे उतना ही से इसमें गुना करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे इसमें 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 से ही गुना करना है। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 4 से ही गुना करना है। अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 100 से भाग देंगे, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, तो 100 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर इसमें मान ली कि 1000 से हम भाग देंगे तो 1000 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करने पड़ेगा। और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। यही कंडीशन होता है वर्गमूल में। तो कैसे करिएगा वो चीज समझिए। अभी तो हम बोल रहे थे कि 4 से लगाने पे, तो जैसे कि 4 से अगर लगाएंगे तो 4 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना है, तो 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए तो ये तो तरीका गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कम वाले नंबर से हम देखेंगे ट्राई करके। कम वाले नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 की हम बात करें तो 1 को आपको छोड़ देना है, क्योंकि 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए 1 को छोड़ देना है। इसके बाद में अगले नंबर 1 के बाद 2 वाले नंबर को हम लेकर के चलेंगे। तो 2 वाले नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब जब 2 से इसमें भाग देंगे तो पहले रफ पे आपको कर लेना है कि 2 से भाग देने पे 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। यदि 4 मिलेगा तो ही उस नंबर से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 से भाग दे रहे हैं तो पहले 2 से गुना करके देखेंगे, जितना से भाग दे रहे हैं उतना ही से गुना कर रहे हैं। यानी कि 2 में 2 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। हमें लाना कितना है, 4 ही लाना है ना। तो 4 तो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, और इसमें 2 से भाग दे रहे तो 2 से ही गुना किए हैं, इस तरह से। और जितना से भाग दिए हैं, जैसे कि 2 से भाग दिए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। और गुना करने के बाद जितना गुणनफल आया है, जैसे कि 2 में 2 से गुना करने के बाद कितना है, 4 आया है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। बाकी अब क्या करना है वो चीज समझिए। यहाँ पे ये दोनों नंबर को जोड़ना है, तो ये दोनों नंबर को जोड़िए, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस वाले को घटा देना
लेना है तो 4 में से 4 घटाएंगे, कटकुट हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे जैसे कि अब देख रहे हैं कि 2 आ गया। अब कहा जाए कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो इस वाले नंबर को आपको बतलाना है कि 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, 1-2 एग्जाम्पल तक आप वीडियो से बने रहिए, आपको सारा चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब 9 है, तो 9 का अब स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना है। तो 9 का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर उसी तरह से अपने दिमाग से कुछ नंबर लेंगे और भाग देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाग देंगे तो वही तरीका है कि जितना से भाग देंगे उतना ही से हम गुना करेंगे। हम अभी यहाँ पे कर रहे थे 2 से भाग दे रहे थे इसमें, तो 2 से गुना किए थे, कितना गया था, 4 आया था। हमें लाना कितना है, 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 2 के बाद 3 से इसमें भाग देकर देखेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 से ही गुना करेंगे, यानी कि 3 को 3 में गुना करिए तो कितना, 3 3 आई 9। यहाँ पे लाना कितना है, 9 है, तो 3 से 3 में गुना करने पे 9 आ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3। जितना से भाग दे रहे हैं उतना को यहाँ पे लिख लेना है आपको। और यहाँ पे नीचे जितना गुना करके आए यहाँ पे लिखिएगा। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे और ए वाले नंबर जो दोनों होते हैं इसको जोड़ दिया जाता है। तो इसको जोड़िएगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो कटकुट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 9 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से 9 का वर्गमूल हम निकालिए। ये छोटे छोटे नंबर है। चलिए और मैं थोड़ा सा बड़ा अब नंबर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 121 है और यहाँ पे 144 है। हम सबसे पहले 21 को करते हैं। तो 121 को हल करने के लिए अब करना क्या है वो चीज़ समझिए। यहाँ पे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक एक नंबर की, अब यहाँ पे 3 नंबर हो गया। जैसे 1 2 1 3 नंबर हो गया, तो 3 डिजिट वाले को कैसे करना है वो चीज़ समझिए। आपको क्या करना है, पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाना है, यानी कि पीछे से 2 नंबर का इस प्रकार से आपको जोड़ा लगाना है। और जोड़ा जब लगा लेंगे पीछे से 2 नंबर का, तो आपको यह ध्यान देना है कि इधर से जोड़ा लगाए हैं तो ये दोनों नंबर जब भी उतारेंगे साथ में उतारेंगे। और इधर जितना भी बच गया है, जिसकी 1 नंबर यहाँ पे बचा है, 1 अंक बचा है, तो 1 अंक को ही आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों नंबर जो 21 खत्म हो गया, 21 है ही नहीं। पहले बार में ये सोचिए कि 21 है ही नहीं, तो अब बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है, तो 1 लाने के लिए हम इसमें कितना से भाग देंगे, 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे और 1 से गुना करेंगे, तभी तो 1 प्राप्त होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा ना जी। तो 1 में 1 से गुना किए, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरह से 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 के सामने, और इसको क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं। जब भी जोड़ना ही होता है सब में वही सेम नियम है। इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो 1 में से गया, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इतना तो हम कर लिए, लेकिन ऊपर में अभी 2 नंबर बच रहा है ना, तो 2 नंबर बच रहा है तो क्या करिएगा, तो ये दोनों नंबर को जोड़ा बनाए हैं, इसलिए इन दोनों नंबर को साथ में नीचे उतारेंगे, यानी कि 21 को कहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 21 है। अब क्या करना है, पहले से 2 दिया गया है, यहाँ पे नंबर अब फिर से आपको बैठाना है और बैठा करके भाग देना है और गुना करना है। अब देखिए कितना बार में 21 आता है, तो हम यहाँ पे यदि 1 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से अब 1 लिखना है। इस प्रकार से इधर अब आपको 1 लिखना है, तो इधर 1 लिख लिए और 1 लिखने के बाद 1 से आप समझिए कितना से भाग दे रहे हैं, तो 1 से भाग दे रहे हैं। 21 मत बना दीजिएगा, 1 से भाग दे रहे हैं, 1 से भाग दे रहे हैं, 1 लिखिएगा। इसके बाद में फिर नीचे क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब इसको गुना कीजिएगा इस प्रकार से, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक बार में लगाने पे 21 हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे नीचे भी क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। कितना से भाग दे रहे हैं, 1 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, अब ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे गुना करके आया, कितना गुना करके 21 आया, तो 21 कर दिए। इसको घटाएंगे, 1 में से गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, 121 का, तो 11 हो गया। अब इसको हल करते हैं हम लोग। इसको कैसे हल किया जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया 144। इसी प्रकार से इसमें भी पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाना है, जोड़ा लगाना है। जब 2 नंबर का जोड़ा लगा लेंगे तो यहाँ पे बचा कितना, 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो अभी हम लोग कर चुके हैं कि 1 से भाग दिए, 1 से गुना किए, तो यहाँ पे 1 से हम कर लेंगे, ऐसे 1 से कर लिए, 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़िएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखिएगा, इसको घटाइएगा तो 1 में से खत्म। अब क्या करना है, ऊपर से जब भी उतारिएगा तो दोनों नंबर को साथ में उतारेंगे, यानी कि ऊपर से कितना आएगा, 44। अब 44 लाने के लिए यहाँ पे 2 पहले से दिया गया है, कितना
जितना से गुना करिएगा भाग करिएगा 44 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 रख करके भाग दे करके देखेंगे तो 2 से भाग देने पे देखिए कितना हो जाएगा, 1 से देने पे 1 ही साथ था। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया 44 आ गया ना, 2 से भाग दे रहे तो यहाँ पे हम क्या करें, जितना से भाग दे रहे उतना ही लिखेंगे, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से, इस तरह से यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, कितना है गुना करके 44 है, 44 कर दीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 की 2 हो जाएगा, 24 हो गया। इसको घटाइएगा तो 4 में 4 गया कटकुट, इसको घटाइएगा 4 में 4 गया कटकुट। इस प्रकार से 144 का वर्गमूल कितना गया, 12 गया। तो इस प्रकार से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है।